हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान की कला संस्कृति एवं साहित्य में जो राजस्थान के एक तो यहाँ पर आते हैं आपके राजस्थान के लोक नृत्य आते हैं, लोकवाद आते हैं, उसके अलावा लोक नाट्य आते हैं तथा संगीत घराना आते हैं। इनसे रिलेटेड हम यहाँ पर लगभग 200 क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। आप अगर आप चाहते हो इसकी पीडीएफ फाइल लेना तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से जाकर के आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हम पहले यहाँ पर 200 क्वेश्चन सोल्व करवाने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम की दृष्टि से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। दोस्तों जैसा कि देखा जाता है कि राजस्थान में विभिन्न जनजातियाँ और विभिन्न जातियों के लोग और अलग अलग यहाँ पर संस्कृति पाई जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के नृत्य पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के लोकवाद यहाँ पर बजाए जाते हैं, लोक नाट्य तथा संगीत घराने यहाँ पर प्रचलित है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जिस प्रकार से गुलाबों ने काल विलय नृत्य में काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई राजस्थान को, और उस प्रकार से यहाँ पर घूमर नृत्य इस प्रकार से यहाँ पर किए जा सकते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप राजस्थान में नृत्य व लोक नृत्य रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर आप इसकी पीडीएफ फाइल भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, या फिर इसकी पीडीएफ फाइल ले लेना, क्योंकि यहाँ पर जनजाति के नृत्य भी यहाँ पर बताए गए। जिस प्रकार से गरासिया नृत्यों के कौन से जिस प्रकार से यहाँ पर गरासिया जो जनजाति है वो कौन से नृत्य करती है, कतोड़ी जाति के द्वारा, भीलों के द्वारा नृत्य, अन्य नृत्य, मेवों के द्वारा नृत्य, उस प्रकार से यहाँ पर जो व्यावसायिक लोक नृत्य है, सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य है, क्षेत्रीय लोक नृत्य, उस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग लोक नृत्य राजस्थान में किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हम यहाँ पर 200 के लगभग यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चल, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लोक नृत्य से आशय क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि लोक नृत्य से आशय क्या है। ये प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा है। दूसरा है यहाँ पर आधुनिक संगीत व नृत्य है। तीसरा है महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य है। उसके अलावा चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ये जो हमारा नृत्य प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा है प्राचीन काल में लोक नृत्य घेरे में होता था, इसके पीछे मुख्य कारण क्या थे। पहला है यहाँ पर घेरे में चुंबक के आकर्षण का होना, दूसरा है हवा का प्रतिरोध कम होना, तीसरा है उपरोक्त दोनों ही कारणों से, उसके अलावा चौथा ऑप्शन है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। एक तो यहाँ पर घेरे में चुंबकीय आकर्षण का होना, और दूसरा होता था हवा का प्रतिरोध कम होने के कारण जो लोक नृत्य किए जाते थे वो हमेशा घेरे में ही किए जाते थे। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा वाला है, यहाँ पर सही कथन हमें यहाँ पर छांटना है। पहला ऑप्शन है मध्य एशिया के मृग नृत्य को पंजाब में भंगड़ा कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसे राजस्थान में घूमर के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य की जो भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के लोक नृत्य यहाँ पर प्रचलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। चौथा ऑप्शन है हमारा घेर नृत्य कहाँ पर किया जाता है, मतलब घेर नृत्य किस प्रकार से किया जाता है। यह एक गोल घेरे में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है दो समांतर पंक्तियों में किया जाता है। तीसरा है एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर के किया जाता है। उसके अलावा तीसरा है यहाँ पर आमने सामने बैठ करके किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घेर नृत्य किया जाता है, ये एक गोल घेरे में किया जाता है। पांचवा ऑप्शन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर घेर नृत्य के बारे में सही कथन आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है यह एक सामूहिक नृत्य है। दूसरा यह आदिवासी क्षेत्रों में होली के अवसर पर लगभग 1 महीने तक चलता है। तीसरा है आपके मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। चौथा है आपके उपरोक्त सभी यहाँ पर सत्य है। तो घेर नृत्य के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य है, मतलब ये एक सामूहिक नृत्य भी है। यह आदिवासी क्षेत्रों में होली के अवसर पर किया जाता है। और दोस्तों कौन करता है इसको, भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और तीसरा यहाँ पर मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में ये नृत्य अधिक प्रचलित है। छठा क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। पहला है आपके घूमर नृत्य, दूसरा वालन नृत्य, तीसरा है घेर नृत्य, और चौथा है आपके नेजा नृत्य। तो यहाँ पर छठे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके घेर नृत्य, यहाँ पर एकदम सही है। चलते हम सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध मांड गायिका है। पहला अल्ला जीलाबाई, दूसरा है रेशमा, तीसरा है गुलाबो, उसके अलावा चौथा है इला अरुणा। तो यहाँ पर प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है, ये आपके अल्ला जीलाबाई है, जो कि एक प्रसिद्ध मांड गायिका है। छठा क्वेश्चन है हमारा
शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है? पहला घेर नृत्य, दूसरा चंग नृत्य, तीसरा गरबा नृत्य और चौथा है आपके डांडिया नृत्य। तो यहाँ पर 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ये आपके चंग नृत्य है, जो कि शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। 9वां क्वेश्चन है आपके, गुलाबों किस क्षेत्र में विख्यात है? पहला खेल कूद में, दूसरा लोक गायिका में, तीसरा फिल्म कलाकार के रूप में और चौथा आपके कालबेलिया नृत्य में। तो यहाँ पर 5वें का जो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, गुलाबों किस क्षेत्र में विख्यात है? तो गुलाबों कालबेलिया नृत्य में विख्यात है। ठीक है। उसके अलावा 10वां ऑप्शन है हमारा, 10वां क्वेश्चन है आपके, सबसे अधिक लोकप्रिय किस लोक देवता की फड़ है? पहला गोगा जी की फड़, दूसरा पापू जी की फड़, तीसरी देवनारायण जी की फड़, उसके अलावा चौथी है यहाँ पर हरबू जी की फड़। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ के रूप में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पापू जी की फड़ है। उसके अलावा सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ के रूप में अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ कौन सी है, तो वो देवनारायण जी की फड़ है, जिस पर डाक टिकट भी भारतीय सरकार के द्वारा जारी किया गया है। 11वां क्वेश्चन हमारा, जयपुर घराने के प्रवर्तक थे? पहला घानू जी, दूसरा गोदा जी, तीसरा शंकर लाल जी और चौथा भानु जी। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो ये भानु जी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन हमारा, यदि गिद्दड़ नृत्य शेखावटी की विशेषता है तो भम नृत्य है? पहला है अलवर भरतपुर का, दूसरा अलवर धौलपुर का, तीसरा धौलपुर और सवाई माधोपुर का, चौथा धौलपुर का। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा, पहला हो जाएगा अलवर और भरतपुर का, यहाँ पर सही है। 13वां क्वेश्चन हमारा, चरी नृत्य है? पहला मीणाओं का, दूसरा भीलों का, उसके अलावा तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 13वां क्वेश्चन है, यहाँ पर चरी नृत्य है। पहला मीणाओं का, दूसरा भीलों का, तीसरा आदिवासियों का और चौथा गुर्जरों का। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा वाला हो जाएगा, यहाँ पर चरी नृत्य गुर्जरों के द्वारा किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, गणगौर पर राजस्थान की स्त्रियां नृत्य करती है? पहला घूमर नृत्य, दूसरा वालन नृत्य, तीसरा पणियारी नृत्य और चौथा नेजा। तो गणगौर पर राजस्थान की स्त्रियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपके घूमर नृत्य गणगौर पर राजस्थान की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। 15वां क्वेश्चन हमारा, ख्यात क्या है? पहला है आपके वात अथवा वार्ता, दूसरा है गद्य पद्य मिश्रित रचना, तीसरा आपके मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृत्तांत और चौथा है आपके उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ख्यात क्या है? तो आपके तीसरा वाला हो जाएगा, मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का जो इतिहास या वृत्तांत होता था, जिसे गद्य विद्या के रूप में लिखा जाता था, उसे ख्यात कहा जाता था। 16वां क्वेश्चन हमारा, बम रसिया नृत्य का प्रमुख वाद्य कौन सा होता है? पहला चंग, दूसरा बम या नगाड़ा, तीसरा ढोलक और चौथा बांसुरी। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बम रसिया नृत्य का प्रमुख वाद्य होता था, वो होता था आपके बम, जिसको नगाड़ा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 17वां है, फागुनी नृत्य बमरसिया किया जाता है? पहला फागुन आने पर, दूसरा गणगौर पर, तीसरा फसल आने की खुशी में और चौथा है आपके 1 और 3 दोनों। तो फागुनी नृत्य किया जाता है, फेर से आप फेर रखना, फेर से फेर रखना, मतलब एक तो फागुन के अवसर पर किया जाता है और फसल कटाई पर, फसल आने की खुशी में ये किया जाता है। 18वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थानी कला व साहित्य संरक्षण में विशेष योगदान है? पहला भील जाति का, दूसरा राजपूतों का, तीसरा ब्राह्मणों का और चौथा मीणाओं का। तो यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके राजपूतों का। 19वां क्वेश्चन हमारा, यदि मारवाड़ का नृत्य डांडिया है तो झालोर का नृत्य कौन सा है? पहला अग्नि नृत्य, दूसरा ढोल नृत्य, तीसरा गिद्दड़ नृत्य और चौथा घेर नृत्य। तो यहाँ पर जो मारवाड़ का नृत्य डांडिया है तो जालोर का जो नृत्य है वह ढोल नृत्य यहाँ पर जालोर का प्रसिद्ध है। 20वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, फारस की रागों का उल्लेख किसके ग्रंथों में मिलता है? पहला भाव भट्ट के, दूसरा पुंडरीक के, तीसरा प्रताप सिंह के और चौथा सभी। तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा दूसरा हो जाएगा पुंडरीक। 21वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कालबेलियों का नृत्य है? पहला शंकरिया, दूसरा पणिहारी, तीसरा बांगड़िया, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 21वें जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया का नृत्य, निम्न में से कौन सा कालबेलियों का नृत्य है? तो कालबेलियाओं के द्वारा शंकरिया भी किया जाता है, पणिहारी भी किया जाता है, भांगड़िया भी किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके एकदम सही है। 22वां क्वेश्चन हमारा, मिश्रित सिंह किससे संबंधित है?
तो यहाँ पर बीनकार है, दूसरा ढोलक वाद है, तीसरा सितारा बजाते हैं, चौथा किसी से भी नहीं। तो मिश्री सिंह है वो एक बीनकार है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंस की खाल से मड़कर चमड़े की डोरियों से कस करके तैयार किया जाता है। पहला मोरचंग, दूसरा ताशा, तीसरा नौबत, चौथा नगाड़ा। तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके नौबत हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न नृत्यों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुमेलित करना है आपको। पहला है, घेन नृत्य कहाँ पर किया जाता है, गिद्दड़ नृत्य कहाँ पर किया जाता है, ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है और अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सभी सुमेलित है। जैसे घेन नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है, उदयपुर में किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य आपके शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। उसके अलावा जो ढोल नृत्य रहता है आपके जालोर में किया जाता है। उसी प्रकार से जो अग्नि नृत्य किया जाता है वो बीकानेर में किया जाता है। वो जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। 25वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। पहला दादूपंथी से, दूसरा निम्बार्क संप्रदाय से, तीसरा रामानुज संप्रदाय से और चौथा है जसनाती संप्रदाय से। तो यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से, तो अग्नि नृत्य का संपर्क जसनाती संप्रदाय से है। और जसनाती संप्रदाय कहाँ से है, ये बीकानेर से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन है हमारा, लोक नृत्य में किस जनजाति का सर्वाधिक योगदान है। पहला कालबेलियाओं का, दूसरा भील जनजाति का, तीसरा गरासिया जनजाति का, चौथा सहरिया जनजाति का। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, लोक नृत्य में किस जनजाति का सर्वाधिक योगदान है। अगर ऐसा पूछा जाए तो कालबेलिया जनजाति है जिसका सर्वाधिक योगदान है, क्योंकि इसने देश विदेश पर हमारे राजस्थानी संस्कृति में जो लोक नृत्य है उसको ख्याति दिलाई है। 27वां क्वेश्चन है हमारा, गरबा नृत्य कहाँ पर किया जाता है। पहला हाड़ौती में, दूसरा सिरोही क्षेत्र में, तीसरा मेवाड़ क्षेत्र में, चौथा है यहाँ पर ढूंढाड़ क्षेत्र में। तो जो गरबा नृत्य किया जाता है दोस्तों वो सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। एक प्रकार से सिरोही क्षेत्र ये आपके मतलब गुजरात की सीमा से भी लगता है, तो इस कारण से यहाँ पर गरबा नृत्य वहाँ पर भी प्रचलित है। 28वां क्वेश्चन हमारा, भांकिया बजाया जाता है। पहला गर्मी के अवसर पर, दूसरा मांगलिक अवसरों पर, तीसरा मंदिरों की स्थापना पर, चौथा इनमें से सभी अवसरों पर। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, भांकिया बजाया जाता है ये मांगलिक अवसरों पर ये बजाया जाता है। 29वां क्वेश्चन हमारा, श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने प्रारंभ किया था। पहला गोपी जी ने, दूसरा तेज कवि ने, तीसरा गोपी कृष्ण भट्ट ने और चौथा है आपके प्रताप सिंह ने। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा यहाँ पर तेज कवि ने। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से जो रम्मत का अखाड़ा किसने प्रारंभ किया था, ये तेज कवि नाम के व्यक्ति ने प्रारंभ किया था। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने फड़ का नाम तो सुना होगा लेकिन कितने व्यक्ति इसमें होते हैं ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं। पहले 42, दूसरे 22, तीसरे 32, चौथे आपके यहाँ पर 52। तो 30वें क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 42 यहाँ पर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है आपके, पनिहारी नृत्य किस प्रदेश का आकर्षण है। पहला गुजरात का, दूसरा राजस्थान का, तीसरा उत्तर प्रदेश का, चौथा है आपके मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पनिहारी नृत्य किस प्रदेश का आकर्षण है, तो ये राजस्थान का आकर्षण है। 32वां क्वेश्चन है हमारा, मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। पहला भवई नृत्य, दूसरा तेरे ताली नृत्य, तीसरा घूमर नृत्य, चौथा है घेर नृत्य। तो यहाँ पर 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो घूमर नृत्य किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रख्यात लच्छी राम का संबंध किससे है। पहला तैराकी से, दूसरा निशानेबाजी से, तीसरा तीरंदाजी से, चौथा नृत्य से। तो यहाँ पर 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर चौथा हो जाएगा, राजस्थान के प्रख्यात लच्छी राम का जो संबंध है वो नृत्य से है। 34वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में बम नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है। पहला भरतपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जोधपुर, चौथा सीकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बम नृत्य यहाँ पर अलवर और भरतपुर में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा भरतपुर आपके एकदम सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, दौसा सोई माधोपुर क्षेत्र में कौन सा ख्याल प्रसिद्ध है। पहला अमर सिंह रो, दूसरा हेला ख्यात, तीसरा रूठी रानी रो, चौथा है आपके पद्मनी रो। तो यहाँ पर 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके हेला ख्याल यहाँ पर प्रसिद्ध है।
36वां क्वेश्चन है आपके, पात्र का कार्य क्या होता है। पात्र का कार्य था पहला भोजन बनाना, दूसरा सफाई करना, तीसरा गीत एवं नृत्य द्वारा रिझाना, चौथा है आपके मकान बनाना। तो यहाँ पर 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा, गीत एवं नृत्य द्वारा रिझाना पात्र का कार्य है। 37वां क्वेश्चन है हमारा, घेर नृत्य करने वाले क्या कहलाते हैं। पहला गराशा, दूसरे घेर नर्तक, तीसरे घेरिए, चौथे सोई माधोपुर। तो यहाँ पर 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो घेर नृत्य करते हैं। अब घेर नृत्य कौन करते हैं, तो घेर नृत्य आपके यहाँ पर भील जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये मारवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ क्षेत्र में अधिक किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है घेर नृत्य करने वाले क्या कहलाते हैं, तो ये घेरिए कहलाते हैं। 38वां क्वेश्चन है हमारा, कन्नाना, भिलाड़ा, समदड़ी आदि स्थानों पर मुख्यतः नृत्य किया जाता है। पहला वालर, दूसरा घेर, तीसरा घूमर नृत्य, चौथा है आपके नेजा नृत्य। तो यहाँ पर 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके हो जाएगा 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घेर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है। पहला भव्य नृत्य, दूसरा गरबा नृत्य, तीसरा घूमर नृत्य, चौथा कालबेलिया नृत्य। तो यहाँ पर 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके गरबा नृत्य हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है आपका, नृत्य घूमर नृत्य किस त्योहार विशेष पर होता है। पहला गणगौर पर, दूसरा होली पर, तीसरा दीपावली पर, चौथा है दशहरे पर। तो घूमर नृत्य किस त्योहार विशेष पर होता है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा आपके गणगौर पर होता है। 41वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के कौन से नृत्य को अन्य नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो इसका दोस्तों आप सबको पता होगा, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। राजस्थान के कौन से नृत्य को अन्य नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, तो घूमर नृत्य को अन्य नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। 42वां क्वेश्चन है आपका, मूल रूप से सामंती नृत्य राजस्थान का प्रतीक बन करके उभरा है। यह है, पहला है पणियारी, दूसरा डांडिया, तीसरा घूमर, चौथा तेरे ताली। तो यहाँ पर 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मूल रूप से जो सामंती नृत्य राजस्थान का प्रतीक बन करके उभरा है वो आपके घूमर नृत्य यहाँ पर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है आपके, घूमर के साथ 8 मात्रा के पहनने की विशेष चाल होती है जिसे क्या कहा जाता है। पहला सवई, दूसरा अठई, तीसरा अष्टव्रत और चौथा पणिहारी। तो यहाँ पर 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके हो जाएगा पहला हो जाएगा यहाँ पर सवई हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है। पहला शंकरिया, दूसरा गिद्धड़ नृत्य, तीसरा पणिहारी नृत्य, चौथा है 1 तथा 3 दोनों। तो यहाँ पर 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा युगल नृत्य है जिसको महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो शंकरिया नृत्य किया जाता है। बाकी गिद्धड़ नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पणिहारी नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 45वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, पणिहारी नृत्य किसका आकर्षण है। पहला गुजरात का, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका पणिहारी नृत्य किसका आकर्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान का आकर्षण है। 46वां क्वेश्चन है, वालन नृत्य के बारे में सत्य कथन है। पहला ये ग्रासा जाति का नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। दूसरा, इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष नाचते हैं। तीसरा, इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वालन नृत्य के बारे में सत्य कथन कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है क्योंकि वालन नृत्य में ग्रासा जाति का नृत्य है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। दूसरा है आपके, इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों नाचते हैं, इस प्रकार से एक युगल नृत्य है। तीसरा, इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कौन सा हो जाएगा आपका वालन नृत्य हो जाएगा। उसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि ग्रासा जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वालन नृत्य किया जाता है। या फिर इसको इस तरह से ही पूछ लिया जाता है, किस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपके वालन नृत्य यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से भील जाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। पहला राई नृत्य, दूसरा इंडोली नृत्य, तीसरा गरबा नृत्य और चौथा कोई भी नहीं। तो यहाँ पर 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पहला हो जाएगा राई नृत्य। निम्न में से भील जाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो आपके राई नृत्य यहाँ पर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन आपके, घुड़ला नृत्य के संबंध में सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपके मैं डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पर, घुड़ला नृत्य के संबंध में सही कौन सा है, तो 48वां का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा। मतलब यह है
जोधपुर की स्त्रियों का एक प्रमुख नृत्य है। उसके अलावा स्त्रियां सुंदर श्रृंगार करके एक छेददार मटका लेकर के जिसमें आग जला करके सिर पर रख करके फिर पनिहारी के रूप में चल करके पनिहारी के चक्कर लगाती है और नाचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर 49वां क्वेश्चन है। अग्नि नृत्य का उद्गम माना जाता है। पहला बांसवाड़ा से, दूसरा डूंगरपुर से, तीसरा कतियासर नामक गांव से, चौथा है आपके कानोता जयपुर से। तो यहाँ पर 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा तीसरा हो जाएगा यहाँ पर कतियासर नामक गांव बीकानेर से। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 50वें नंबर का, ढोल नृत्य के संबंध में क्या सही है। पहला, ये झालोर का लोकप्रिय नृत्य है। दूसरा है यह नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तीसरा है इस नृत्य में 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। चौथा है विवाह के अवसर पर ढोली, माली, भील आदि जाति के लोग ये नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर ढोल नृत्य के संबंध में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50वें का वो हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा, यह नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये वाला यहाँ पर सही नहीं है। बाकी ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। इस नृत्य में 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। उसके अलावा विवाह के अवसर पर ढोली, माली और भील जाति के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। 51वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, नगाड़े की ताल पर परस्पर डंडों को आपस में किस नृत्य से टकराया जाता है। पहला अग्नि नृत्य से, दूसरा ढोल नृत्य, तीसरा गिद्दड़ नृत्य, चौथा सभी में। तो यहाँ पर 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा गिद्दड़ नृत्य। नगाड़े की ताल पर परस्पर डंडों को आपस में किस नृत्य में टकराया जाता है, तो ये गिद्दड़ नृत्य में टकराए जाते हैं। 52वां क्वेश्चन है आपके, इंडोली नृत्य के प्रमुख वाद्य है। पहला पुंगी व खंजरी, दूसरा ढोल, तीसरा तानपुरा और चौथा है आपके हारमोनियम। तो यहाँ पर 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके इंडोली नृत्य के प्रमुख वाद्य कौन से, पुंगी व खंजरी। उसके अलावा इंडोली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो इंडोली नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। 53वां क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के संगीतज्ञों व उनकी विशेषता के बारे में निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। पहला जियाउद्दीन खां डागर गायक व सितार वादक है। दूसरा चतुरलाल सेन शहनाई वादक है। तीसरा पंडित जसराज जी जो कि गायक है। चौथा आपके सुश्री उमा शर्मा जो कि नृत्यांगना है। तो यहाँ पर 53वां क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा गलत है, यहाँ पर चतुरलाल सेन शहनाई वादक नहीं है, बाकी यहाँ पर सभी यहाँ पर सुमिलित है। अगला क्वेश्चन है आपके 54वें नंबर का, वह संगीत शास्त्री जिसे कव्वालों का बादशाह कहा जाता है कौन है। पहला है रहीमुद्दीन खान, दूसरा रियाजुद्दीन खान, तीसरा जिया मोहिउद्दीन खान और चौथा है आपके नसरुद्दीन खान। तो यहाँ पर 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा, 54वें का हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा रहीमुद्दीन खान, यहाँ पर सही है। 55वां क्वेश्चन है आपका, वह संगीतज्ञ जिसके बारे में किंवदंती है कि उन्होंने एक राग से पत्थर को हिला दिया था। पहला हरि सिंह जी, दूसरा मोहनलाल जी, तीसरा कुशाली राम जी और चौथा आपके ख्याली राम जी। तो यहाँ पर 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला यहाँ पर हरि सिंह जी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 56वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 56वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कि शास्त्रीय गायन की मांड गायकी का यह गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश का संबंध किस कलाकार से है। पहला सोनल, दूसरा अल्लाह जिला भाई, तीसरा नसरुद्दीन खां, चौथा आपके मेवाड़ की मांगी भाई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56वें का राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिला भाई एक प्रसिद्ध मांड गायिका थी। ठीक है, इन्होंने मांड गायिका में अपना नाम कमाया है और इनके द्वारा केसरिया बालम मावनी पधारो हमारे देश इनके द्वारा गाया गया है। 57वां क्वेश्चन है आपके, ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है। पहला मान सिंह तोमर, दूसरा मान सिंह, तीसरा जसवंत सिंह, चौथा है आपके जय सिंह। तो यहाँ पर 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके मान सिंह तोमर, यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन आपके, राजस्थान की उस एकमात्र ध्रुपद गायिका का नाम क्या है जिसने 1992 ध्रुपद के इतिहास में वे घराने पर भारत में पहली शोध डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, यह है आपके डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग। 59वां क्वेश्चन है दोस्तों, 59वां भी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि राजस्थान के डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग को उनके ध्रुपद गायन के लिए नवंबर 1998 को स्वर्ण पदक से कहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके इलाहाबाद में उनको सम्मानित किया गया था। 60वां क्वेश्चन है आपके, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला महाराजा राम सिंह के समय जयपुर में थी। पहली रंगमंच, दूसरी गुणीजन खाना, तीसरा रविंद्र मंच, चौथा है राम प्रकाश थिएटर। तो यहाँ पर 60वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रकाश थिएटर। 61वां क्वेश्चन है आपके,
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मदरसा हुनरी की स्थापना किस महाराजा ने की थी? पहला महाराजा सोई सिंह ने, दूसरा महाराजा राम सिंह सेकंड ने, तीसरा महाराजा जय सिंह ने, चौथा आपके महाराजा मान सिंह ने। तो यहाँ पर 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा आपके यहाँ पर दूसरा हो जाएगा महाराजा राम सिंह सेकंड। 62वां क्वेश्चन है आपके, रम्मत क्या है? पहली चित्रकला शैली, दूसरी काठ के खिलौने बनाने की कला, तीसरी संगीत कला, चौथी आपके नृत्य नाट्य। तो यहाँ पर 62वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके काठ के खिलौने बनाने की कला है। रम्मत क्या है? काठ के खिलौने बनाने की एक कला है। 63वां क्वेश्चन है आपके, हवेली संगीत का गायक कौन है? पहला मदन लाल, दूसरा पन्ना लाल, तीसरा शंभू दयाल, चौथा है आपके गोविंद राम। तो यहाँ पर 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा यहाँ पर गोविंद राम, एकदम सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस गायन शैली का प्रवर्तक अब्दुल करीम खान है? पहला हेला ख्याल, दूसरा मेवाती खायक, तीसरा चार बेत और चौथा आपके कन्हैया। तो यहाँ पर 64वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके चार बेत। अगला क्वेश्चन आपके 65वें नंबर का, जोधपुर नरेश भीम सिंह एवं मान सिंह के समय का वर्ण परंपरा का प्रसिद्ध गायक कौन था? पहला बुलाकी खां, दूसरा कुशागी राम, तीसरा हेमराज और चौथा है आपके हमीर बख्श। तो यहाँ पर 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके हो जाएगा दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कुशाली राम। 66वां क्वेश्चन है हमारा, मेवाती गायकी के प्रसिद्ध पंडित जसराज संबंधित है? पहला राजस्थान से, दूसरा मध्य प्रदेश से, तीसरा उत्तर प्रदेश से, चौथा महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा यहाँ पर राजस्थानी से। 67वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 67वां क्वेश्चन है आपके, राजस्थान मांड गायन शैली को प्रसिद्ध बनाया और उसे 1986 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार तथा राष्ट्रपति के आर वेंकटरमण ने ताम्रपत्र से सम्मानित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके गौरीबाई को सम्मानित किया था। 68वां क्वेश्चन है आपके, स्वर सागर नागर एक उच्च कोटि के संगीत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर पहला उस्ताद चांद खां ने, दूसरा देवर्षि भट्ट बर्जपाल ने, तीसरा महाराणा कुंभा ने, चौथा है आपके देवर्षि भट्ट द्वारका नाथ ने। तो 68वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा यहाँ पर उस्ताद चांद खां ने की थी। 69वां क्वेश्चन है आपके, वह ग्रंथ जिसकी रचना रणथंभौर नरेश हमीर द्वारा 13वीं शताब्दी में की गई थी? पहला राग कल्पद्रुम, दूसरा श्रृंगारहार, तीसरा संगीत राज, चौथा है आपके राग रत्नाकर। तो यहाँ पर 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा दूसरा हो जाएगा यहाँ पर श्रृंगारहार हो जाएगा। 70वें क्वेश्चन है आपके, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत कुंज, अनूप सागर एवं मुरली प्रकाश आदि संगीत ग्रंथ लिखित थे किसके द्वारा लिखे दोस्तों? तो इसका डायरेक्ट आंसर दे लेते हैं हम यहाँ पर बाहुभट्ट द्वारा। 71वां क्वेश्चन है आपके, राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? पंडित जसराज जी को, देवर्षि भट्ट को, महाकवि बिहारी को, चौथा राणा कुंभा को। तो यहाँ पर 71वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके देवर्षि भट्ट बर्जकाल को जाता है। 72वां क्वेश्चन है आपके, संगीत राज कृति राजस्थान के किस राजपूत राजा की है? पहले महाराणा कुंभा की, दूसरी महाराणा प्रताप की, तीसरी महाराणा उदय सिंह की, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 72वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा संगीत राज कृति राजस्थान के किस राजपूत राजा की है? तो महाराणा कुंभा की है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी हुई किताबें कृति आदि के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। 73वां क्वेश्चन है आपके, वह कलाकार जिसने वंदे मातरम की धुन बनाई थी? पहली मदन सेन ने, दूसरी जमाल सेन ने, तीसरी शंभू दयाल जी ने, चौथी आपके पन्ना लाल जी ने। तो यहाँ पर 73वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा यहाँ पर जमाल सेन, यहाँ पर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 74वां क्वेश्चन है आपके, वे संगीतज्ञ जो काका के नाम से प्रसिद्ध है? पहला अमीर बख्श, दूसरा बुलाकी खां, तीसरा गुलाम खां और चौथा है आपके ख्वाजा अहमद खां। तो यहाँ पर वह संगीतज्ञ जो कि काका के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वो हो जाएगा यहाँ पर 74वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा गुलाम खां को काका के नाम से भी जाना जाता था। 75वां क्वेश्चन है, ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पहला कल्लन खां, दूसरा जहांगीर खां, तीसरा मनरग और चौथा है आपके छज्जू खां। तो यहाँ पर 75वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो छज्जू खां को माना जाता है। 76वां क्वेश्चन है, ख्याल गायकी के क्षेत्र में गायकी की विशिष्ट शैली को विकसित करने वाले उस्ताद अल्लाह दिया खां कहाँ के निवासी थे?
पहले महाराष्ट्र के, दूसरे राजस्थान के, तीसरे गुजरात के, चौथे पंजाब के। तो यहाँ पर 76वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको दूसरा हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन आपके रस मंजरी और रागमाला ग्रंथों की रचना निम्न में से किसके विद्वान ने की थी? पहला आपके श्री पुंडरीक विठल ने, दूसरी उस्ताद चांद खां ने, तीसरा देवर्षि भट्ट ब्रजपाल ने, चौथा आपके देवर्षि भट्ट ब्रजनाथ ने। तो यहाँ पर 77वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा श्री पुंडरीक विठल ने की थी। 78वां क्वेश्चन है आपके सुधा कलश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक निम्न में से कौन है? पहले उस्ताद प्रभुलाल, दूसरा यति दयानंद, तीसरा ज्ञानचंद, चौथा पन्नालाल। तो यहाँ पर 78वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यति दयानंद। 79 क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर 79 क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर और संगीत राग काव्य नामक दो प्रमाणिक संगीत ग्रंथों की रचना किसके काल में की गई थी तथा इसके प्रणेता कौन थे? तो यहाँ पर 79 का क्वेश्चन हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा आंसर महाराजा राम सिंह द्वितीय के संरक्षण में, तथा इसके जो प्रणेता थे कौन थे? हीरानंद व्यास थे। 80वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर जयपुर के किस ख्याति प्राप्त गिटार वादक को जून 1994 में संगीत की दुनिया में सबसे बड़े पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका डायरेक्ट आंसर हम देख लेते हैं दोस्तों। पंडित विश्व मोहन भट्ट थे, इनको ग्रैमी अवार्ड से 1994 में, जो कि संगीत की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया था। यहाँ पर 81वां क्वेश्चन आपके तानसेन के पुत्र सूरजसेन का निम्न में से संगीत घरानों से किसके साथ संबंध है? तो यहाँ पर 81वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके जयपुर घराना। 82वां क्वेश्चन आपके उस्ताद चांद का देवर्षि भट्ट द्वारकानंद, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल किसके दरबारी संगीतज्ञ थे? पहला सवाई प्रताप सिंह के दरबार में, दूसरे सवाई राम सिंह के दरबार में, तीसरा सवाई जय सिंह के दरबार में, चौथा मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में। तो यहाँ पर 82वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। 83वां क्वेश्चन है आपका गत वर्षों में संगीत के क्षेत्र में एक नाम तेजी से उभरा था तथा अचानक अंत हो गया। पहला मांड गायिका गौरी देवी का, दूसरा उमा शर्मा का, तीसरा दरबारी गायक मेहराम खां का, चौथा नटवादक कर्णा भील का। तो यहाँ पर 83वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके नटवादक कर्णा भील का। दोस्तों ये बहुत अच्छे संगीत क्षेत्र में एक तेजी से नाम उभरा था, लेकिन किसी पाकिस्तानी के द्वारा इनको मतलब मार दिया गया था, तो इस वजह से इनको मतलब ये इनका देहांत हो गया था। 84वां क्वेश्चन है आपके केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा कामायचा वादन के लिए वर्ष 1990-91 के लोक संगीत पुरस्कार से पुरस्कृत जैसलमेर जिले के हमीरा गांव का कलाकार निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर 84वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके साकर खा हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन आपके सुमेलित आपको यहाँ पर करना है दोस्तों कि डागर घराना के कलाकार कौन थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर 85वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर पहला हो जाएगा जो डागर घराना था उसके जो कलाकार थे बाबा बहराम खां डांगर थे, और ख्याली गायक जयपुर घराने के उस्ताद अयोध्या खां थे, कथक नृत्य घराने के बिरजू जी महाराज थे। उसके अलावा यहाँ पर गायन मेवाती घराने के कौन थे? पंडित जसराज जी थे। 86वें क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों। तो यहाँ पर 86वें क्वेश्चन में ही पहला वाला सही हो जाएगा। जैसे जो विशेषता है प्रसिद्ध संगीतज्ञ कलाकार शिव पांडे, तो आप देख लेना इसको, एकदम यहाँ पर सारे के सारे सुमेलित है। 87वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दामोदर लाल काबरा किससे संबंधित है? पहले गिटार वादक, दूसरे तबला वादक, तीसरा पखावज वादक, चौथा कोई नहीं। तो यहाँ पर 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर पहला हो जाएगा यहाँ पर गिटार वादक हो जाएगा। 88वां क्वेश्चन आपके तबला वादक से संबंधित कलाकार निम्न में से कौन सा है? पहला अब्दुल हाफिज खां, दूसरा पंडित चतुरलाल, तीसरा शंभू दयाल पवार, चौथा आपके उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों 88वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके तुर्रा व कलंगी को अवतार माना जाता है। पहला शिव पार्वती का, दूसरा ब्रह्मा विष्णु का, तीसरा महेश का, चौथा किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुर्रा व कलंगी को अवतार माना जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके शिव तथा पार्वती का। 90वें क्वेश्चन आपके यहाँ पर कलाकार को घराने से आपको सुमेलित करना है। पहला लक्ष्मण भट्ट डागर घराने से, इस प्रकार से आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सभी यहाँ पर सुमेलित है। 90वें क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं यहाँ पर 91वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों 91 का भी आपको डायरेक्ट बता देते हैं, यहाँ पर सभी सुमेलित है, 91 भी यहाँ पर सभी सुमेलित है, तो आप पढ़ लेना इसको, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर
राग रत्नाकर की रचना की? पहला राधा कृष्णन ने, दूसरा विश्वमोहन भट्ट ने, तीसरा भाव भट्ट ने। उसके अलावा यहाँ पर जो मनरग ने। तो यहाँ पर 92वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा, पहला हो जाएगा राधा कृष्णन के द्वारा की गई थी। उसके अलावा 93वें क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, 93वें क्वेश्चन भी दोस्तों डायरेक्ट देख लेते हैं हम। 93 यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ पर सभी सुमिलित है। यहाँ पर आशकर्ण शर्मा जोधपुर से संबंधित थे, डॉक्टर मुरारी शर्मा बीकानेर से। इस प्रकार से आप देख लेना इसको। उसके अलावा चलते हैं यहाँ पर 94वें क्वेश्चन की ओर। 94वें क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तानी संगीत की हवेली संगीत परंपरा का आश्रय स्थल माना जाता है? पहला नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर, दूसरा उदयपुर का मेवाड़ घराना, तीसरा जयपुर का घराना और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 94वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा, नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को आपके हवेली संगीत परंपरा का आश्रय स्थल माना जाता है। 95वें क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, मेवाती गायकी की उत्पत्ति हुई है? पहले उत्तर प्रदेश में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा हरियाणा में, चौथा पंजाब में। तो यहाँ पर 95वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा आपके यहाँ पर दूसरा हो जाएगा राजस्थान में। 96वें क्वेश्चन आपके, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? पहला पूर्वी भाग में, दूसरा उत्तरी भाग में, तीसरा दक्षिण भाग में और चौथा पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पर 96वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके, पहला हो जाएगा यहाँ पर पूर्वी भाग में। 97वें क्वेश्चन आपके, ख्याल गायकी की विशिष्ट शैली विकसित करने वाले कलाकार कौन थे? पहले उस्ताद हल्दिया खां, दूसरा पंडित ब्रह्मानंद गोस्वामी, तीसरा दुर्गा प्रसाद, चौथा पंडित जसराज जी। तो यहाँ पर 97वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके, पहला हो जाएगा यहाँ पर उस्ताद हल्दिया खां। 98वें क्वेश्चन आपके, सरोद वादन से संबंधित है? पहला अब्दुल हामिद खां, दूसरा पुरुषोत्तम दास, तीसरा लक्ष्मण भट्ट और चौथा आपके उस्ताद अली अकबर खां। तो यहाँ पर 98वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा उस्ताद अली अकबर खां, यहाँ पर सही हो जाएगा। 99वें क्वेश्चन आपके, यहाँ पर कलाकार को विशिष्टता के बाद में आपको यहाँ पर सुमिलित करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 99वें क्वेश्चन में यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसे डॉक्टर किशन सिंह है वो तबला वादक है, रघुवीर शरण है जो कि गिटार वादक है, रमजान खान है वो सितार वादक है, उसके अलावा जो जयचंद शर्मा है वो संगीतज्ञ है। अगला क्वेश्चन आपके 100वें क्वेश्चन है, बी एन श्री सागर संबंधित है? पहले तबला वादन से, दूसरा गिटार से, तीसरा बांसुरी से, चौथा है संगीतज्ञ से। तो यहाँ पर 100वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर चौथा हो जाएगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके 102 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 102 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 102 यहाँ पर आपको सुमिलित करना है 102 क्वेश्चन में दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। जैसे रहीम खां थे वो डागर घराने से संबंधित है, नाथूलाल जी गायन का मेवाती घराने से संबंधित है, चिरंजी लाल जी कथक नृत्य के जयपुर घराने से संबंधित है, उसी प्रकार से उस्ताद हल्दिया खां ख्याली गायकी का जयपुर घराने से संबंधित है। 103वां क्वेश्चन आपके, गमक मंजरी टीका के लेखक कौन है? पहला अनूप सिंह, दूसरा भाव भट्ट, तीसरा विहल भट्ट, चौथा माधव सिंह। तो यहाँ पर 103वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा दूसरा हो जाएगा भाव भट्ट, यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपके, लोक साहित्य में किसका प्रमुख स्थान पाया जाता है? पहला लोक नृत्यों का, दूसरा रीति रिवाजों का, तीसरा गीतों का और चौथा है आपके वाद्य यंत्रों का। तो 104वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके यहाँ पर तीसरा हो जाएगा गीतों का हो जाएगा। उसके अलावा 105वां क्वेश्चन आपके, हमारी संस्कृति के निम्न में से कौन से पहरेदार कहलाते हैं? पहला लोकगीत, दूसरा नृत्य, तीसरा संगीत, चौथा है आपके सामाजिक प्रथाएं। तो यहाँ पर 105वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके लोकगीत हो जाएगा। 106वें नंबर का क्वेश्चन आपके, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? पहला लखनऊ, दूसरा जोधपुर, तीसरा इलाहाबाद और चौथा है आपके जयपुर। तो यहाँ पर 106वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा यहाँ पर जयपुर हो जाएगा। चलता है 107वें क्वेश्चन की ओर, लोकगीत किस संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है? पहला देवेंद्र सत्यार्थी के, दूसरा सत्येंद्र त्रिपाठी के, तीसरा महात्मा गांधी के, चौथा है आपके लाल बहादुर शास्त्री के। तो यहाँ पर 107वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। 108वां क्वेश्चन आपके, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? पहला गौरी, दूसरा गंधर्व, तीसरा रम्मत, चौथा है भवई। तो यहाँ पर 108वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके गौरी नृत्य हो जाएगा।
उसके अलावा 109वां क्वेश्चन आपके, राजस्थान का कौन सा भांड बहरूपिया कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है? पहला प्रभाती लाल, दूसरा मिश्री लाल जहांगीर, तीसरा जानकी लाल और चौथा है आपके रामजी लाल। तो यहाँ पर 109वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके जानकी लाल भांड, जो कि भांड में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। 110वां क्वेश्चन आपके, राजस्थान में लोक नाट्यों की प्रसिद्ध परंपरा रही है, यहाँ के प्रमुख लोक नाट्यों से कौन सा संबंधित है? पहला ख्याल तमाशे नौटंकी, दूसरा फड़ रमत लीला, तीसरा भवई गौरी और चौथा है आपके उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 110वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर सभी सही है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। 111वां क्वेश्चन है, चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन लावणी एवं गणपति वंदना गीतों का संबंध किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय होता है? पहला स्वांग, दूसरा भवई, तीसरा नाट्य, चौथा है आपके रमत। तो यहाँ पर 111वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, रमत हो जाएगा। 112वां क्वेश्चन आपके, राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य किस महाराज के काल में शुरू हुआ है? पहला सवाई जय सिंह के काल में, दूसरा महाराजा प्रताप सिंह के काल में, चौथा सवाई राम सिंह के काल में और चौथा आपके महाराजा जय सिंह के काल में। तो यहाँ पर 112वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके महाराजा प्रताप सिंह के काल में। 113वां क्वेश्चन है, गोपी चंद तथा हीर रांझा तमाशा किसने प्रारंभ किया था? पहला कृष्णा देव भट्ट ने, दूसरा मोहनलाल भट्ट ने, तीसरा वासुदेव भट्ट ने, चौथा रामदेत शर्मा ने। यहाँ पर 113वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, वासुदेव भट्ट ने। 114वां क्वेश्चन है आपके, ऐसी कौन सी नाट्य विद्या में संवाद काव्यम होते हैं और उसमें संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है? पहला तमाशा, दूसरा भवई, तीसरा फड़, चौथा रमत। तो 114वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला हो जाएगा तमाशा हो जाएगा। 115वां क्वेश्चन है, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित है? पहला नट से, दूसरा भवई से, तीसरा भांड से, चौथा पातर से। तो 115वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा यहाँ पर नट से है। 116वां क्वेश्चन है, राजस्थान के भवई नाट्य के जन्मदाता है? पहला लच्छीराम जी, दूसरा भागा जी, तीसरा गोपाल जी, चौथा अली बख्श जी। तो राजस्थान के भवई नाट्य के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर 116वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा भागा जी हो जाएगा। 117वां क्वेश्चन आपके, नगाड़ा बजाने में दक्ष होते हैं? पहला राणा जाति, दूसरा ढोम जाति, तीसरा भोपा, चौथा भाट। तो नगाड़ा बजाने में कौन दक्ष होते हैं? तो 117वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राणा जाति के लोग होते हैं, वो नगाड़ा बजाने में दक्ष होते हैं। 118वां क्वेश्चन है, भवई नृत्य नाटिका किन के रूपों में भोपा भोपी द्वारा प्रस्तुत की जाती है? पहला डूंगर जी जुआर जी, दूसरा राधा कृष्ण जी, तीसरा राम सीता, चौथा है आपके सगो जी और सगी जी। तो यहाँ पर 118वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा यहाँ पर सगो जी और सगी जी हो जाएगा। उसके अलावा 119वां क्वेश्चन है आपके, भीलवाड़ा के किस लोक नाट्य ने मेघराज मुकुल की कविता सेनानी पर फड़ बनाई थी? पहला श्रीलाल जी, दूसरा प्रभात लाल जोशी, तीसरा मेघा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 119वें का आ जाएगा आपके प्रभात लाल जोशी हो जाएगा। चलते हैं हम 120वें क्वेश्चन की ओर। भवई शैली पर शांता गांधी द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक कौन सा है? पहला गांधी प्रसंग, दूसरा बापू गांधी, तीसरा जसमा ओडन और चौथा आपके रमा ओटम। तो 120वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वो हो जाएगा आपके जसमा ओडन सही हो जाएगा। 121वां क्वेश्चन है आपके, लोक कला क्षेत्र में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 1995-96 का पुरस्कार किसे दिया गया? पहला महेंद्र भानावत जी को, दूसरा ब्रजभूषण जी को, तीसरा रामलाल माथुर को, चौथा आपके बापूलाल बिंदा सर को। तो यहाँ पर 121वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा महेंद्र क्या हो जाएगा महेंद्र भानावत हो जाएगा। 122वां क्वेश्चन आपके, लोकनाट्य नौटंकी क्षेत्र में वर्ष 1995-96 का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? पहला हमीदुल्ला को, दूसरा नयन सुख को, तीसरा श्रीमती मुहिद्दर बाई को, चौथा आपके पंडित ब्रज नारायण को। तो यहाँ पर 122वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा यहाँ पर श्रीमती मुहिद्दर बाई को। 123वां क्वेश्चन आपके, तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना दो संत पीरों के द्वारा की गई थी, उनके नाम कौन से हैं? 123वें क्वेश्चन में
पहला ऑप्शन है आपके दुखिया व नायिका, दूसरा राजा व सोमा, तीसरा है शाह अली व तुकनीर, चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर 123वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपके तीसरा हो जाएगा, शाह अली व तुकनगीर हो जाएगा। यहाँ पर 124वां क्वेश्चन है आपके राप कल्पकम की रचना की गई थी। पहली मेवाड़ निवासी श्री कृष्णानंद व्यास के द्वारा, दूसरा जयपुर निवासी विश्व मोहन भट्ट के द्वारा, चौथा अलवर निवासी रघुवीर शरण के द्वारा, चौथा आपके उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर 124वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा मेवाड़ निवासी श्री कृष्णानंद व्यास के द्वारा। 125वां क्वेश्चन आपके सुमेलित आपको यहाँ पर करना है रांग मंजरी पुंडरीक विठल के द्वारा, मुरली प्रकाश भावभट्ट, राग रत्नाकर राधा कृष्णन, चौथा आपके राप कल्लकम कृष्णानंद व्यास के द्वारा। तो यहाँ पर 125वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सभी दोस्तों यहाँ पर सभी सुमेलित है। ठीक है, चलते हैं हम 126वें क्वेश्चन की ओर। 126वें क्वेश्चन में भी दोस्तों यहाँ पर सभी हमें यहाँ पर सुमेलित है। यहाँ पर जैसे गोहरवाणी या आप देख लेना यहाँ पर सभी सुमेलित है दोस्तों। उसके अलावा चलते हैं हम यहाँ पर 127वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? पहला रस्सी पर चलकर करतब दिखाने वाले नट, नृत्य करने वाले भवई, ढोल बजाने वाले डोली, चौथा है सामुद्रिक शास्त्र में दक्ष मिरासी। तो यहाँ पर 127वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा सामुद्रिक शास्त्र में दक्ष मिरासी कहलाते हैं। ये आपका गलत है यहाँ पर। उसके अलावा 128वें क्वेश्चन है अल्लाह जिलाबाई किस शहर से संबंधित है? तो यहाँ पर 128वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा आपके अल्लाह जिलाबाई किससे संबंधित है? तो ये बीकानेर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्लाह जिलाबाई बीकानेर से संबंधित है। 129वां क्वेश्चन आपके दोस्तों, तो 129वें में यहाँ पर सभी सुमेलित है 129वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पर ये आप देख लेना, यहाँ पर सारे यहाँ पर सुमेलित है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दोस्तों 130वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों 130 में भी यहाँ पर सभी यहाँ पर सुमेलित है। तो ये दोस्तों ये भी आप देख लेना। उसके अलावा चलते हैं हम यहाँ पर 131वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब 131वां क्वेश्चन है आपके राजस्थानी मूल का प्रमुख संगीतज्ञ जिसका कार्यक्षेत्र राजस्थान से बाहर रहा है, तो वो कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर सभी सही है। यहाँ पर 132वां क्वेश्चन है आपका शंभू दयाल पंवार का संबंध किससे है? तो यहाँ पर 132वें का जो राइट आंसर हो जाएगा शंभू दयाल पंवार का संबंध है वो आपके तबला वादन से है। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके 133वां है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो 133वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर सभी यहाँ पर सुमेलित है दोस्तों, ये आप देख लेना। उसके अलावा यहाँ पर चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महमूद धौलपुरी का संबंध किससे है? तो 134वें क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपका, महमूद धौलपुरी का संबंध हारमोनियम से है। उसके अलावा संगीत का संक्षिप्त व्याकरण निम्नलिखित में से किस रचना को कहा जाता है? तो 135वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके राग रत्नाकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रचलित लोकवाद कौन सा है? तो 136वें का हो जाएगा यहाँ पर तारवाद, फूंकवाद, खाल, मेंढवाद, ये सभी यहाँ पर सुमेलित है, मतलब सभी यहाँ पर सही है। रावण हत्या है, तारवाद है, फूंकवाद है, खालवाद है और चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो ये रावण हत्या क्या है? रावण हत्या एक तारवाद है। 138वां क्वेश्चन है भपंग किसके द्वारा बना हुआ है? तो भपंग बना होता है कटे हुए तुम्बे से भपंग बना होता है। 139वां क्वेश्चन है ताशा क्या है? ताशा क्या है दोस्तों? तो ताशा क्या है 139वें का राइट आंसर हो जाएगा ताशा आपके एक खालवादी है। 140वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 140वां यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो 140वें में जो आपके दोस्तों भपंग एक तारवादी एक सही है, अलगोचा फूंकवाद ये भी सही है, चंगे एक खालवाद यहाँ से एक प्रकार से यहाँ पर सभी सुमेलित है। 141वां क्वेश्चन आपके वह प्राचीनवाद जिसमें लगे तार को उंगली से बजाया जाता था। तो 141वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा इकतारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 142 से सारंगी में होते हैं। सारंगी में कितने तार होते हैं दोस्तों? तो सारंगी में आपके 27 तार होते हैं। 143वां क्वेश्चन आपके एक ऐसा लोकवाद्य जिसमें निर्माण में बकरे की आंत का उपयोग किया जाता है। पहला सारंगी। तो दोस्तों यहाँ पर 143वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके सारंगी होता है जिसमें बकरे की आंत का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा चलते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर चलते हैं 144वें क्वेश्चन की ओर। सारंगी का अधिकतर उपयोग होता है। तो यह सारंगी का अधिकतर उपयोग कहाँ पर होता है? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में जो लंगा जाति के लोगों के द्वारा सारंगी का अधिक उपयोग में लिया जाता है। 145वां क्वेश्चन है मसंग बनी होती है। तो मसंग किससे बनी होती है? तो मसंग चमड़े की बनी होती है। 146वां क्वेश्चन आपके भैरव जी के भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है?
तो यहाँ पर 146वां क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा भैरव जी के भोपों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो मशक होता है। 146वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फड़ है, तो यहाँ पर प्रसिद्ध फड़ के बारे में पूछा गया है, तो प्रसिद्ध फड़ कौन सी है? 147वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बापू जी की फड़ और देव जी की फड़, ये दोनों ही प्रसिद्ध फड़ है। 148वां क्वेश्चन आपके, किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर के करता था? तो यहाँ पर 148वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा वालर नृत्य हो जाएगा। उसके चलते हम 149वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नृत्य की प्रसिद्ध शैली कथक शैली का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो यहाँ पर 149वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके राजस्थान हो जाएगा। 150 हो जाएगा राजस्थान के भवई नाट्य के जन्मदाता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भागाजी है, जो कि भवई नाट्य के जन्मदाता है। 151वां क्वेश्चन है, गौरी के प्रतीकात्मक प्रसंगों में सम्मिलित है, तो 151वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा यहाँ पर देव अंबड़, भाषे ख्याल और खाड़ोली भोग, ये सभी यहाँ पर सही है। 152वां क्वेश्चन है, कथक के जयपुर घराने की विशेषता है, तो कथक के जयपुर घराने की विशेषता क्या है? तो 52वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके वीर रस तथा ब्रह्मरी। 153वां क्वेश्चन है आपके, जयपुर घराने को कुल कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो जयपुर घराने को कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 शाखाओं में बांटा गया है। 154वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, पद्मश्री से सम्मानित जयपुर शैली के प्रथम कथक कलाकार कौन थे? तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा आपके दुर्गा लाल जी थे। 155वां क्वेश्चन आपके, मांगलिक अवसर पर नृत्य की परंपरा होने के कारण कथक नृत्य को निम्नलिखित में से अन्य की जाति के नाम से अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये 155वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा यहाँ पर मंगल मुखी नृत्य हो जाएगा। उसके अलावा 156वां क्वेश्चन है आपके, तत्ववाद कौन सा है? तो यहाँ पर 156वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तत्ववाद होता है, अलगोजा होता है। 157वां क्वेश्चन है, गदर नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, इस नृत्य में कुछ पुरुषों जो कि महिलाओं के वस्त्र धारण करके भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो 157वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके उनको स्वांगी कहा जाता है। 158वां क्वेश्चन है, डांडिया नृत्य के लिए नहीं पहचाना जाता है, डांडिया नृत्य के लिए नहीं पहचाना जाता है, तो 158वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके वो हो जाएगा आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा, डांडिया नृत्य के लिए नहीं जाना जाता है, तो 158वां आपके 4 हो जाएगा, भरतपुर को नहीं जाना जाता है। 159वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर, डांडिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो डांडिया लोक नृत्य किस राज्य का है मूल रूप से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके गुजरात का है। उसके अलावा है यहाँ पर जालोर का नृत्य है, तो यहाँ पर जालोर का नृत्य कौन सा है? तो उपरोक्त सभी है। यहाँ पर जालोर में लुम्बार भी किया जाता है, घूमर भी किया जाता है, उसके अलावा वासा घोड़ी भी किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ है? 161वें में राइट आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर से हुआ है, जिसको जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा नृत्य किया जाता है। 162वां है, सरगड़ा एवं डोली नृत्य में पेशेवर लोक गायक व ढोल गावक किस क्षेत्र में है? तो 162वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके जालोर हो जाएगा। उसके अलावा चलते हैं हम यहाँ पर 163वें क्वेश्चन की ओर। 163वां क्वेश्चन आपके, जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, पहला नड़, दूसरा अलगोजा, तीसरा शहनाई, चौथा है आपके यहाँ पर ढोलक। तो जैसलमेर जिले का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो 163वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके नड़ है। 164वां क्वेश्चन आपके, वह नृत्य जो अंगारों के ढेर पर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये अग्नि नृत्य होता है जो कि जसनाती संप्रदाय के द्वारा बीकानेर में किया जाता है। 165वां है, पटलिया बिचू एवं लालर क्या है? तो यहाँ पर 165वें का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी लोकगीत। क्या है? पटलिया बीच एवं लालर क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 166वां क्वेश्चन है आपका, घेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य माना जाता है? तो 166वें का राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर का माना जाता है। 167वां क्वेश्चन आपके, गौरी नृत्य में स्त्रियां अर्धगोलाकार रूप में नाचती है, भील लोग इस नृत्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 167वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका झूमर हो जाएगा। 168वां है, तार लगा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतर होता है उसमें तार लगा होता है। 169वां क्वेश्चन है आपके, गौरी का नवीन रूपांतरण पशु गायत्री किससे संबंधित है? तो 169 का हो जाएगा आपके भानु भारती से संबंधित है। 170वां होता है, लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? तो लांगुरिया गीत का संबंध होता है वो केला देवी से संबंधित होता है। ठीक है। 171वां, होली से संबंधित
कौन सा नृत्य है? तो होली से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो गिद्ध नृत्य होली से संबंधित है, जो कि आपके यहाँ पर 172वां है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का गीतकार है? तो यहाँ पर 172वें में है, वो आपके चौथा हो जाएगा। यहाँ पर सत्य प्रकाश जोशी, गिरिधर शर्मा, गणपति चंद्र भंडारी, ये सभी राजस्थान के गीतकार है। 173वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गणगौर व तीज के समय कौन सा नृत्य गीत संपूर्ण भारत में राजस्थान की पहचान बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य राजस्थान की पहचान बन गया है। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 174वां क्वेश्चन है आपके, राजस्थान में विवाह के अवसर पर वर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा किन गीतों का स्वागत किया जाता है? तो 174वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा सिटने होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 175वां, भक्ति व श्रृंगार रस गीतों की बहुलता किस क्षेत्र में मिलती है? तो 175 में हो जाएगा आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, करौली में भक्ति रस गीतों की श्रृंगारता बहुलता से मिलती है। 176वां क्वेश्चन है आपके, कुरंजा, मूमल, घुंगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 176वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके मरुस्थलीय है। ठीक है, 176वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में। 177वां है, राजस्थान में कौन से गीत राव सातल जी की वीरता के प्रतीक के रूप में गौरी पूजन के दिन शाम को गाए जाते हैं? तो 177वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर हो जाएगा चौथा हो जाएगा गुड़ले। 178वां क्वेश्चन है, वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का प्रसंग राजस्थान के किन गीतों में मिलता है? तो 178वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके सीटने में मिलता है। 179वां, किसी की स्मृति को किसी के प्रति स्नेह को या प्रीत राजस्थान साहित्य में विभिन्न प्रकार के स्मृति गीत प्रसिद्ध है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो 179वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ओटी या ओटड़ी कहा जाता है। 180वां क्वेश्चन है आपके, एक विशेष जाति के लोग जिन्हें अपने यमजनों की वंशावली कंठस्थ याद रहती है? तो 180वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाट हो जाएगा। उसके अलावा चलते हैं हम यहाँ पर 181वें क्वेश्चन की ओर, निम्न से व्यावसायिक जातियों का लोकगीत कौन सा है? तो 181वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवी देवताओं से संबंधित गीत है। 172वां क्वेश्चन है, पेशेवर गायकों का कौन सा लोकगीत रहा है? तो 182वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बनबानी गीत है, जो कि पेशेवर गायकों का रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, भरतपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भरतपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। नौटंकी नाट्य कला के लिए, रास लीलाओं के लिए, उसके हास्य प्रदान स्वांग कलाओं के लिए भरतपुर प्रसिद्ध है। 184वां क्वेश्चन आपके, मरुस्थलीय लोकगीत किसकी भावना के परिचायक है? तो यहाँ पर 184वें की इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हृदय की पीड़ा के। 185वें क्वेश्चन आपके, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर 185वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होता है वो आपके अलगोजा होता है। 186वें क्वेश्चन आपके, गैर नृत्य का संबंध निम्न से किस जाति से है? पहला कालबेलिया से, दूसरा गरासिया से, तीसरा भीलों से, चौथा बंजारा से। तो यहाँ पर गैर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो यहाँ पर 186 का राइट आंसर हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा भील जनजाति से है। 187वां क्वेश्चन है, किशनगढ़ की वे कौन सी नृत्यांगना है जो चेरी नृत्य से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 187वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा फल्गु बाई हो जाएगा। 188वां क्वेश्चन आपके, भवई नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्त्रियों एवं पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो 188 में हो जाएगा आपके उदयपुर में किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर चलते 189वां क्वेश्चन आपके, जुरहा नामक स्थान का रामलीला सवई नाट्य अत्यधिक प्रसिद्ध है किस जिले में है? तो 189 में हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा भरतपुर में हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 190 बेट की नाट्य के बारे में आपको यहाँ पर सही बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर जो 191 जैसे यहाँ पर डूम जाति का मुख्य पेशा क्या है, ये इनके सभी के जवाब आपको देना है दोस्तों। अगर आपको इसके जवाब आ जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, वरना मुझसे पूछना, मैं आपको इनका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ये जैसे 192 कालबेलिया स्त्रियां भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? उसी प्रकार से पुंगी नृत्य किससे संबंधित है?
छेद किए गए मटके जिनके दीप जलते हैं किस नृत्य की विशेषता है। उसके अलावा यहाँ पर तेरे ताली नृत्य को की मूल मुख्य रूप से कौन सी जाति करती है। स्त्रियों पुरुषों को घोड़े से कौन से नृत्य में पीटती है। भील जाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य खेल नृत्य जो होली के तीसरे दिन खेला जाता है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित नृत्य। घराशाओं का सबसे अधिक मोहक नृत्य कौन सा है जो कि स्त्रियों द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से गणगौर के अवसर पर गरबा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों इन 10 क्वेश्चन के आपको हमें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने दोस्तों। और दोस्तों हमने देखो इतनी मेहनत करके यहाँ पर आपके लिए लगभग 200 क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि लोक नाट्य लोक वाद्य यंत्र इस प्रकार से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और भी चीज़ें दोस्तों हम आपको पूरी अपडेट आपको यहाँ पर देते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और भी वीडियो चाहिए तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।